हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने काफ़ी समय से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहूं और आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करती रहूं, जो आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द साइनो इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स। जो साइनो इंडियन बॉर्डर है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ये साइनो वर्ड है, ये इसका क्या मतलब है, इसको किसे कहते हैं। साइनो जो वर्ड है वो चाइना के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? चाइना के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में, चाइना इंडियन बॉर्डर कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है? 2, 5, 4, 3। कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो साइनो इंडियन बॉर्डर जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है? 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहला सेक्टर क्या कहलाता है आपका? वेस्टर्न सेक्टर। पहला सेक्टर है आपका वेस्टर्न सेक्टर। दूसरा है मिडिल सेक्टर। तीसरा है आपका ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है। जो भी मैं पॉइंट्स आप बोल रही हूँ और लिख रही हूँ, ये आप अपने नोट्स में डेफिनेटली लिखते रहिए। ओके। तो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है? 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं। चलिए, वेस्टर्न सेक्टर आपका है ये वाला पार्ट। वेस्टर्न सेक्टर आपका ये वाला पार्ट है। मिडिल सेक्टर आपका ये वाला पार्ट है और ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। ओके। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है, इसमें आपके पास जो स्टेट्स हैं वो कौन सी इंक्लूडेड है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न सेक्टर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये वाला सेक्टर इंक्लूडेड है। मिडिल सेक्टर की बात करें तो मिडिल सेक्टर में आपका आ जाता है उत्तराखंड और ये छोटा सा पार्ट सिक्किम का। ठीक है। उत्तराखंड और सिक्किम आपका मिडिल सेक्टर में आ जाएगा। ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में हमें पता है ये वाली स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा? ईस्टर्न सेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है और मिडिल सेक्टर में आपके पास उत्तराखंड और सिक्किम है। ईस्टर्न सेक्टर में आपके पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जब बॉर्डर की बात हुई है तो बॉर्डर पे कुछ लाइंस होती हैं। ठीक है। तो हम उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मैक मोहन लाइन। चलिए आप बताइए कि मैक मोहन लाइन किसके बीच है? मैक मोहन लाइन। मैक मोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन इस पे कोई भी अग्रीमेंट नहीं है और चाइना इस लाइन पे अग्री भी नहीं करता है। ठीक है। मैक मोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन चाइना इस लाइन को अग्री नहीं करता है। नेक्स्ट है LAC। LAC क्या है हमारे पास? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके बीच में है? ये फिर से इंडिया और चाइना के बीच में है। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस पे भी कोई अग्रीमेंट नहीं हो रखा है। नो अग्रीमेंट। किसी भी तरीके का अग्रीमेंट नहीं हुआ है इस पे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं LOC। LOC तो सबको पता होगा। LOC सबको पता है। लाइन ऑफ कंट्रोल। पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो LOC है, ये अग्रीमेंट के थ्रू सैंक्शन हुई है। तो अग्रीड इन
agreed in Shimla agreement, agreed in Shimla agreement in 1971. ठीक है, एलओसी क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इसके लिए शिमला अग्रीमेंट 1971। जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन की अगर हम बात करें तो ये लाइन शोज अक्साई रीजन, लाइन शोज अक्साई चीन region administered by China, administered by China। ये अक्साई रीजन को शो करता है और इसे कौन एडमिनिस्टर करता है, यानी कि कौन कंट्रोल करता है? चाइना करता है। मैप के थ्रू अगर हम देखें तो ये आपकी जॉनसन लाइन जो है वो यहाँ पर कहीं है। ये आपका ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, यहाँ पर आपका ये एक्साई रीजन है। ये आपका अक्साई रीजन है जिसे चाइना क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसे चाइना क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात, एक प्रोग्राम बताइए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया है और क्यों किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। स्टार्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्यों किया गया था लॉन्च? टू डेवलप द विलेजेस बिटवीन इंडिया चाइना बॉर्डर। जो इंडिया चाइना बॉर्डर के अक्रॉस जो भी विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पॉइंट। इंडियन गवर्नमेंट will develop villages across India China border। ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया है ताकि वो डेवलप कर सके इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो भी विलेजेस हैं उनको डेवलप कर सके। एक टर्म आता है आईटीबीपी। आईटीबीपी, वन सेकेंड। तो हम आईटीबीपी, अगर आईटीबीपी की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये किसके बीच में रहती है? इंडिया और तिब्बत के बीच में रहती है। एसएसबी, एसएसबी है हमारी सशस्त्र सीमा बल। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में रहती है और इंडिया भूटान के बीच में। ठीक है, इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड इंडिया भूटान बॉर्डर। बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। ये फोर्स कहाँ पर तैनात रहती है? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा।
अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।